सब्सक्राइब करें ज़िया टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक बार तो फिर आपका इस्तक़बाल है ज़िया टीवी यूट्यूब चैनल के एपिसोड तकरीर कैसे करे में। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम आपको बतलाते हैं तकरीर करने के तरीक़े। अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ज़िया टीवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तो हस्ब वादा आज मैं आपके लिए 10 बेस्ट अनावीन टॉपिक्स लेकर आया हूं जो कि गैर मुस्लिमों में आप इन टॉपिक्स पर और इन अनावीन पर आप लेक्चर खुतबा तकरीर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनमें सर फहरिस्त में चले मैं आपको बताता चलूँ। एक ये जो देख रहे हैं आप, इस्लाम में एक अल्लाह का तस्वुर सही या गलत, इस पर भी आप गैर मुस्लिमों में, चूँकि सबसे पहले तौहीद की दावत देनी है तो इसलिए मैंने इसको टॉप पर रखा हुआ है। इस पर आप जो है गैर मुस्लिम में जब भी आप दावत दें तो सबसे पहले इस चीज़ की आप दावत देंगे और इसको या इस जैसा कोई भी टॉपिक आप इंतखाब कर लेंगे, ठीक है। नंबर 2 पर है इस्लाम कैसे फैला, तलवार या अखलाक से। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बेहतरीन टॉपिक है गैर मुस्लिमों में तकरीर करने के सिलसिले में। बहुत ही अच्छा उन्वान है, क्योंकि इस वक्त लोगों के जहन में जो है दहशतगर्दी वगैरह वगैरह ऐसे जो है शुकूक और शुबहात जो है इस्लाम के ताल्लुक़ से उनके जहनों में है, तो इसलिए ये टॉपिक्स ज़रूरी हैं। नंबर 3 पर है क्या इस्लाम दहशतगर्द मज़हब है। ये भी जो है बहुत ही जो है अच्छा टॉपिक है गैर मुस्लिमों में तकरीर करने के लिए। नंबर 4 पर हम देखते हैं इस्लाम में जिहाद कब और कैसे, जिहाद के बुनियादी उसूल। नाज़रीन, तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है गैर मुस्लिमों में तकरीर करने के सिलसिले में। नंबर 5 पर देखते हैं। नंबर 5 पर है दौर हाजिर में साइंस का इंकशाफ कुरान, यानी आज के दौर में जिस तरह साइंस ने कुरान के हक़ाइक़ का इंकशाफ किया है, उस ताल्लुक़ से बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई हैं जिसको आज साइंस जो है तस्लीम कर रही है, मान रही है। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है जिस पर आप गैर मुस्लिमों में इस पर आप तकरीर कर सकते हैं। नंबर 6 पर देखते हैं। नंबर 6 पर है इस्लामी अहकाम और उसकी हिकमतें कुरान और सुन्नत की रोशनी में। नाज़रीन, तो ये भी एक बेहतरीन टॉपिक है गैर मुस्लिमों में तकरीर करने के सिलसिले में कि इस्लामी अहकाम जो उसकी कौन कौन सी हिकमतें, अहकाम जो उसकी क्या क्या हिकमतें हैं, उसके अंदर क्या क्या जो सुन्नतें हैं या कुरानी अहकाम है, उसमें बहुत सारी हिकमतें पोशीदा हैं। तो वो भी एक अच्छा टॉपिक है गैर मुस्लिमों में तकरीर करने के सिलसिले में। नंबर 7 पर है यहाँ इस्लाम में गोश्तखोरी क्यों, कुरान और साइंस की रोशनी में। तो ये भी एक बेहतरीन टॉपिक है। ये भी लोगों का जो है एक इश्काल है, एक सवाल है कि लोग जो है इस्लाम में इस तरह गोश्तखोरी क्यों, लोग क्यों गोश्त खाते हैं। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है। इसी तरह से नंबर 8 पर देखें क्या मुसलमान काबा को पूजते हैं। जैसा कि बाज़ गैर मुस्लिमों में ये भी एक जहन में है लोगों के कि हम जो है मुसलमान जो है काबा को वो पूजते हैं। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है गैर मुस्लिमों में तकरीर करने के लिए। नंबर 9 पर देखें या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहान के लिए रहमत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से भी बहुत सारे लोगों के जहनों में जो है बहुत सारे जो शुकूक और शुबहात, बहुत सारे मुग़ालतात और बहुत सारी चीज़ें जो है भरी पड़ी हैं जो कि गलत हैं। तो इसमें आप इसको और बहुत ज़्यादा वसीअ कर सकते हैं। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़साइस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लोगों से, इंसानों से, हैवानों से, बच्चों से, बूढ़ों से, ये सारी चीज़ें इसमें आप बयान कर सकते हैं। नंबर 10 पर है इस्लाम में 4 शादी का जवाज़ क्यों। बाज़ गैर मुस्लिमों के जहनों में ये भी एक शुबा है, ये भी एक जो है सवाल है, इश्काल है कि लोग क्यों 4 शादियाँ क्यों हैं इस्लाम में वगैरह वगैरह, और इसी तरह से औरत के ताल्लुक़ से है वो क्यों नहीं कर सकती। तो ये भी एक टॉपिक है गैर मुस्लिमों में 4 शादी का, इस्लाम में 4 शादी का जवाज़। ये भी एक टॉपिक है गैर मुस्लिम में तकरीर करने के लिए। नंबर 11 पर हमने रख दिया है, और भी बहुत सारे हैं तो 11 पर मैंने रख दिया है इस्लाम में पर्दा फ़र्ज़ क्यों। ये भी एक इश्काल है, तो ये भी एक अहम टॉपिक है गैर मुस्लिमों में तकरीर करने के सिलसिले में। नंबर 12 पर है इस्लाम में औरतों के हुकूक़।
तो इसमें भी गैर मुस्लिमों को शिकवा है कि ये लोग जो है ना, इस्लाम में औरतों को कोई हुकूक नहीं है, उनका कोई हक़ नहीं है। ये कि ये सारे अनावीन जो हैं दौर हाजिर में एक सुलगते हुए अनावीन हैं, जिस पर आप अगर तकरीर करेंगे और ख़ास कर तो गैर मुस्लिमों में, तो इंशाअल्लाह इससे वो बहुत ही मुतासिर होंगे और इसको वो सुनेंगे भी। क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी होता है हमें टॉपिक का इंतखाब कहीं भी तकरीर करने के सिलसिले में, और जब बेहतरीन टॉपिक हो ना तो लोग जो उसको सुनते हैं, ख़्वाह जो है आप उसको अच्छा से सुनाएं या ना सुनाएं, लेकिन टॉपिक अगर अच्छा होता है तो लोग उसको सुनने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को आप बयान करते हैं, और ये तो आप पर निर्भर है, ये आप पर है। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं वो वाक़तन अपने आप में बहुत ही अच्छे अनावीन हैं, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स पर आप खिताब करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग इससे मुतासिर होंगे और इसको इंशाअल्लाह सुनेंगे भी। तो नाज़रीन, ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर इसको कमेंट करके हमें बतलाएं। और भी दीगर इस पर जो है टॉपिक्स हैं, मैंने आपके साथ इतना ही शेयर किया, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करने के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।